प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो बेटा, पिछले 2 दिनों पहले आप लोगों को घर पर कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिए गए थे। तो आइए अब हम एक सीआरएल के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तरों की हम जांच करते हैं, यानी उनकी हम दैनिक समीक्षा करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है ख, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से जो नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी समानी, इस पद में अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखी। अब यानी रैदास का जो हमने पहला पद पढ़ा था, राम नाम रट लागी, ठीक है, तो उस पद से संबंधित जो तुकांत जो शब्द हैं, यानी जिनकी तुकबंदी आपस में मिल रही है, जैसे पानी समानी, यहां 2 शब्द दिए गए हैं, तो इनको छोड़कर आपको जो अन्य शब्द जिनकी तुक मिल रही है, उन तुकांत शब्दों को आपको छांट कर लिखना। तो वो तुकांत शब्द इस प्रकार हैं, आगे देखिए, जैसे मोरा चकोरा, बाती राती, दागा सुहागा, दासा रैदासा। अब यानी इन सभी की आपस में जो तुकबंदी है वो मिल रही है। तो ये पहले पद के तुकांत शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर ग, पहले पद में कुछ अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे कुछ शब्द आपस में उनका संबंध दर्शाया गया है, तो वो शब्द आपको छांट कर लिखने। जैसे चंदन का किसके साथ संबंध है? चंदन की क्या होती है? खुशबू, बाश। घन बन का यानी बादलों का किसके साथ संबंध है? मोर के साथ। जब बादल छाते हैं तो मोर नृत्य करते हैं। इसी तरह चंद का संबंध यानी चंद्रमा का संबंध चकोर के साथ, मोती का दागे के साथ, सोने का सुहागे के साथ, और स्वामी का दास के साथ, जो आपस में परस्पर जो संबंध है वो दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 2 का घ, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति आपको दी गई है। जो घ भाग है वो आपको पता है, रैदास का जो आपका दूसरा पद है उसकी पहली पंक्ति है। ऐसी लाल, लाल आपको बताया था स्वामी, तुझ बिन तेरे बिना कौनु करे, कौन कर सकता है। तो यहां इस पंक्ति के माध्यम से जो रैदास जी हैं, उन्होंने प्रभु की जो दयालुता है, जो उनकी उदारता है, और जो उनका गरीबों के प्रति जो विशेष प्रेम है, ठीक है, उस प्रेम को उन्होंने बताया है भी। जो मेरे प्रभु का, जो मेरे आराध्या का जो प्रेम है वो अद्भुत है, ठीक है। और अपने प्रेम को वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं भी मेरे प्रभु ऐसे हैं भी, जो मुझे क्या है भी, समाज में क्या है, छुआछूत के कारण जिन्हें लोग छूना ही पसंद नहीं करते थे, तो उन पर क्या है, जिन्हें लोग समाज में छूना पसंद नहीं करते हैं, उन पर हमारे जो प्रभु हैं, मेरे आराध्य जो देव हैं, वो क्या है, असीम कृपा करते हैं, अपनी उदारता दिखाते हैं। और जिस तरह की जो कृपा प्रभु करते हैं, उस तरह की कृपा और कोई नहीं कर सकता है। और प्रभु की कृपा जब हो जाती है, जो अछूत समझे, जिन लोगों को अछूत समझा जाता है, वो लोग भी क्या हैं, आदर के पात्र बन जाते हैं। लोग उनको भी महत्व देने लग जाते हैं। समय का भी उन्होंने उदाहरण दिया है, क्योंकि वो समय भी जाति से चमार थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर की सच्ची भक्ति की, जिसके कारण वो समाज में पूरे भारत देश में क्या है, प्रसिद्ध हो गए। तो यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से वो कहते हैं भी, ए स्वामी, आपके सिवा ऐसा कौन है जो मुझ पर कृपा कर सकता है। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। आगे देखिए,
नीछू ऊंच करे मेरा गोविंदू, काहू ते न डरे। गोविंदू स्वामी अपने आराध्य देव के लिए नीछू ऊंच, नीचों को ऊंचा करे, काहू ते न डरे, काहू ते किसी से न डरे। तो इस पंक्ति का भाव यह है भी यहां भी उन्होंने ये दूसरे पद का ही, जो दूसरे पद की ही पंक्ति है, इस पंक्ति का भाव यह है भी जो संत रैदास हैं उन्होंने जो प्रभु की उदारता है उसका ही वर्णन किया है भी जो उनके प्रभु हैं संत रैदास हैं वो अत्यंत ही दयालु हैं। वो क्या है, समाज के जो दीनहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पर वे दया दृष्टि रखते हैं, उन पर वो दया, अपनी दयालुता का जो भाव है वो दर्शाते हैं। ठीक है, और उनकी दया इस प्रकार की है भी नीचू ऊंच करे मेरा गोविंदू, यानी मेरे गोविंद ऐसे हैं, मेरे स्वामी ऐसे हैं कि वो नीचे व्यक्ति को भी क्या है ऊंचा उठा देते हैं। उनकी कृपा पाकर जो नीचे व्यक्ति है, निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है, वो भी क्या है उच्च वर्ग में प्रवेश कर जाता है। और जब नीच व्यक्ति ऊंचा हो जाता है तो उसे समाज में क्या है किसी का डर नहीं रह जाता है। अर्थात प्रभु की कृपा पाने के बाद जो नीचा व्यक्ति है वो भी ऊंचा व्यक्ति हो जाता है और वो निडर हो जाता है। काहू ते न डरे, वो किसी से नहीं डरता है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। कवि की भक्ति में कौन सा भाव प्रधान है? मैंने आपको बताया था, अंत में वो कहते हैं अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हुए। तो एक तो शाख्य भाव होता है जिसमें वो अपने प्रभु को सखा समझते हैं। माधुर्य भाव मधुरता से परिपूर्ण होता है। दास्य भाव, जो दास के रूप में वो भक्ति करते हैं, एक अनुग्रह का, प्रार्थना का जो भाव होता है। तो रैदास की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति थी। प्रश्न नंबर 6 है, गरीब तथा दीन दुखियों की रक्षा करने वाला कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं समाज सेवक, उच्च वर्ग, देवी देवता और ईश्वर। तो ऑप्शन इसका चौथा ईश्वर आएगा। आगे देखिए, निम्न कोटि, प्रश्न नंबर 11 है, निम्न कोटि के लोगों के प्रभु कैसे उद्धार करते हैं? पद देकर, दूसरा संपत्ति देकर, तीसरा भगत बनाकर, चौथा उच्च सम्मान देकर। तो यहां हमने पढ़ा दूसरे पद में भी किस तरह जो रैदास के जो प्रभु हैं, आराध्य देव हैं, उनकी रोचनू, कबीर, सदना जैसे सभी को क्या है उच्च सम्मान देकर उन्हें निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में पहुंचा दिया। तो इसका क्या उत्तर लिखेंगे? उच्च सम्मान देकर। प्रश्न नंबर 6 है, पद की किस पंक्ति से पता चलता है कि रैदास छुआछूत से आहत हैं, दुखी हैं वो? कब ऐसा पता चलता है? कौन सी पंक्ति में? तो पंक्ति दी गई है, गरीब निवाजू गोसैया मेरा। इसमें तो नहीं कह सकते हैं मेरे जो गोसाई हैं वो गरीबों को, दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। दूसरा पद है, जाकी छोटी जगत कऊ लागे। छोटी छुआछूत, जगत, संसार, कऊ लागे। ठीक है, तो यहाँ वो अपनी छुआछूत से संबंधित बातों का वर्णन करते हैं। इस समाज के लोग क्या हैं, मुझे छूने से क्या है समय को छूत समझते हैं। गोविंद काहू ते न डरे, मेरे गोविंद है वो किसी से नहीं डरते। हरि जीव ते सबे सरे, हरि जी से सब कुछ संभव हो जाता है। तो यहां हम उनका जो दूसरा जो विकल्प है, जाकी छोटी जगत कऊ लागी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक पद में लिखिए। कवि रैदास ने दूसरे पद में भगवान के किस स्वभाव का वर्णन किया है? अब दूसरे पद में मैंने आपको बहुत बार वर्णन किया है भी दूसरे पद में कवि रैदास ने जो प्रभु की अपार, उनकी जो उदारता है, उनकी जो कृपा है, उनका जो समदर्शी भाव है, सभी को समान रूप से देखने का जो भाव है, उसका उन्होंने वर्णन किया। अभ्यास प्रश्न नंबर 1.5, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है। तो रैदास के पदों का मुख्य भाव क्या है? प्रश्न नंबर 11। तो मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी आया है, पहले भी आपको बताया है इस प्रश्न के बारे में। रैदास के जो पद हैं, 2 पद हैं, उन दोनों पदों का मुख्य भाव आपको बताना है।
तो पहले पद में उन्होंने क्या बताया है? पहले पद में जो रैदास हैं उन्होंने ईश्वर के साथ अपना संबंध दर्शाते हुए तरह तरह की उपमाओं का प्रयोग किया है, अपने प्रभु को सर्वगुण संपन्न बताया है, श्रेष्ठ बताया है, ठीक है, और उनके साथ अपना जो संबंध है वो तरह तरह की उपमाओं के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो प्रथम पद में कवि ने प्रभु को हर क्षण, हर पल, हर समय, हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न बताते हुए अपने अनंत में विद्यमान उस प्रभु और भगत के संबंध की तुलना की है। किसके साथ साथ? प्रभु को उन्होंने चंदन बताया है तो समय को पानी, दीपक बाती, इसी तरह सोना सुहागा, घन मोर, चांद चकोर, स्वामी दास से उन्होंने क्या है? तुलना की है। अब दूसरे पद में भी हमने पढ़ा है, दूसरे पद में कवि की जो अपार उदारता है, रैदास जी ने अपने ईश्वर की जो एक दास्य, जो उनकी भावना है, जो उनकी उदारता है, उनकी कृपाल जो कृपा है, उसको उन्होंने प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उनका जो समदर्शी भाव है, सभी को समान रूप से देखने का जो भाव है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं भी उनके प्रभु ऐसे हैं कि निम्न कुल में जन्मे जो भक्तों को भी क्या है, वो बड़े सरल, बड़े आसानी से वो क्या है, अपनाने वाले, और उन्हें इस संसार में एक सम्मानित, एक आदर के योग, एक सम्मानित स्थान दिलाने वाले हैं। रैदास जी कहते हैं भी जिसे अछूत, ये जो संसार है जिसे अछूत समझता है, प्रभु उसके माथे पर क्या है? जो मस्तक हैं, जो राजाओं की तरह मुकुट सजाने वाले हैं, जिस तरह जो राजा मुकुट धारण करते हैं। तो इस बात से यह पता चलता है जी, रैदास के जो पद हैं, रैदास के जो प्रभु हैं वो अत्यंत दयालु हैं। वे सभी प्राणियों पर उसी प्रकार असीम कृपा बनाए रखने वाले हैं जिस प्रकार उन्होंने कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति, सदना जैसे नाई और सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई पर कृपा करके उन्हें इस संसार रूपी सागर से पार लगा दिया। तो इस तरह इन दोनों पदों में जो भाव है वो व्यक्त किया गया है। आगे देखिए आप। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह पिछले कुछ दिनों में हमने कविता को अच्छी तरह पढ़ा और समझा। जैसा कि हम जानते हैं कि कविता को रोचक और उसे अत्यधिक प्रिय बनाने के लिए उसकी पंक्तियों में आपको पता है वर्णों और शब्दों का विशेष प्रयोग या विशिष्ट प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है, जो कविता होती है वो अलंकृत होती है। अलंकृत का अर्थ होता है शोभित होती है। तो आज हम कविता के अलंकरण अर्थात अलंकार के बारे में जानेंगे। तो आइए इसके लिए हम एक वीडियो के माध्यम से एक CRL देखते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से अलंकार को समझते हैं। तो देखिए, अर्थालंकार। बच्चों, हम सब अपने घर या मंच को अलग अलग प्रकार से सजाते हैं जिससे हम या हमारा घर या प्रस्तुति का मंच सुंदर दिखे। ठीक इसी प्रकार हमारे कवि भी अपनी कविताओं के सौंदर्य को वर्णों, शब्दों और उनके अर्थ की सहायता से बढ़ाते हैं। चौंक गए ना आप कि कविता की सुंदरता को वर्ण, शब्द या अर्थ से कैसे बढ़ाया जा सकता है? आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझते हैं। एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यहां कवि ने सुंदरता बढ़ाने के लिए स वर्ण का प्रयोग किया है। चलिए एक और पंक्ति देखें। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊब रहे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कवि ने
पानी शब्द के अनेकार्थक स्वरूप में सुंदरता को प्रकट किया है। कविता में सुंदरता बढ़ाने वाला तत्व अलंकार के नाम से जाना जाता है। अलंकार काव्य की शोभा को वर्णों, शब्दों और उनके अर्थ के द्वारा बढ़ाता है। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए जा सकते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अर्थालंकार को विस्तार से जानेंगे। जब कविता की शोभा उसमें प्रयुक्त शब्दों के विशेष अर्थ द्वारा बढ़ाई जाती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। प्रमुख रूप से अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। वे हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। यहां शांत हृदय की तुलना नीले गगन से की गई है। इस प्रकार के प्रयोग से जब सौंदर्य वर्धन किया जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 4 प्रमुख भाग होते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है। उपमान, जिससे उपमा की जाए। साधारण धर्म, जिस गुण की समानता या तुलना की जाए। वाचक शब्द, तुलना या समानता प्रकट करने वाला शब्द जैसे ज्यों, सम, सा, सी आदि। अभी बताए गए उदाहरण में हृदय उपमेय है, नील गगन उपमान, शांत साधारण धर्म और सा वाचक शब्द। अगले अलंकार के विषय में जानने से पूर्व इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। जान पड़ता है नेत्र देख, बड़े बड़े हीरों में गोल नीलम है जड़े। यहां बड़े नेत्रों में नीलम के होने की कल्पना की है। इस प्रकार के प्रयोग से जब काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार से अलंकृत पंक्तियों में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, ज्यों, जान पड़ता जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे बताए गए उदाहरण में बड़े नेत्रों यानी उपमेय में नीलम यानी उपमान की परिकल्पना है। साथ ही जान पड़ता है जैसे शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, अतः यहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब रूपक को जानने से पूर्व इस पंक्ति को देखिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी यहां चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। और जब उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमान को ही उपमेय बता दिया जाए, यानी उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, तो वहां रूपक अलंकार होता है।
बताए गए उदाहरण में चंद्र उपमान में खिलौना उपमेय का आरोप हुआ है, यानी कौन उपमेय है और कौन उपमान इसकी स्पष्टता नहीं है, अतः यह रूपक अलंकार है। अगले अलंकार के बारे में जानने से पूर्व इस पंक्ति को पढ़ते हैं। परवल पाक फाट हिय गोहूं। यहां दुख के ताप से परवल पक गए और गेहूं फट गया, किंतु यह असंभव है। तो जब इस तरह के असंभव की परिकल्पना की जाए तो ऐसा प्रयोग अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। अब जानते हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहां फूलों को हंसते और कलियों को मुस्कुराते बताया गया है, यानी प्रकृति को मनुष्यों की भांति कार्य करते दिखाया है। इस तरह का प्रयोग मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार आता है। बताए गए उदाहरण में फूलों और कलियों को मुस्काता हुआ बताया गया है, अतः यहां मानवीकरण अलंकार होगा। तो ये थे प्रमुख अर्थालंकार और उनकी विशेषताएं। शुभकामनाएं, हैप्पी लर्निंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से अलंकार के बारे में जो कुछ जाना, उसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इन प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो आइए देखिए सामूहिक गतिविधि के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क, अर्थालंकार के कितने भेद हैं? अब हमने एक दिन पहले भी अलंकार के बारे में चर्चा की थी और आपको बताया था भी अलंकार क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताया था। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी अभी आपने देखा है, इसमें भी आपको पता चला है भी अलंकार क्या होते हैं। तो अलंकार क्या होते हैं? ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। अलंकार के दो मुख्य प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वो होते हैं जहां पर शब्द के आवृत्ति के कारण क्या है, चमत्कार उत्पन्न होता है। और अर्थालंकार वो होते हैं जहां पर अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो अब हम यहां अर्थालंकार के अंतर्गत जो आने वाले अलंकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके जो भेद हैं, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, अर्थालंकार के कितने भेद हैं? तो अर्थालंकार के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। उपमालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण। तो सबसे पहले आप देखिए प्रश्न नंबर ख, उपमा अलंकार की संक्षिप्त परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने इस वीडियो में भी ये परिभाषा पढ़ी थी भी जब उपमेय को उपमान के समान दिखाया जाता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसके साथ दी जाए। तो जब उपमेय को उपमान के समान दिखाया जाए अथवा किसी समान गुण के कारण, कोई ऐसा समान गुण हो जिनमें क्या है, 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी कोई 2 वस्तुएं होंगी, उनकी आपस में तुलना की जाएंगी। समानता दिखाने के लिए कुछ शब्द भी हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। ये भी चर्चा हमने वीडियो में करी थी।
वीडियो में जो आपने देखा था। उदाहरण भी इसका दिया गया है, जैसे नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। अब यहां उपमेय क्या है? गगन। उपमान क्या है? हृदय। तुलना किसके साथ की जा रही है? वाचक जो शब्द है वो सा। ठीक है, तो यहां उपमेय को उपमान के समान दर्शाया गया है। तो यहां पर क्या है? उपमा अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर ग, रूपक अलंकार की संक्षिप्त परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो रूपक अलंकार में भी क्या है? जब उपमान और उपमेय में दोनों में अधिक समानता दिखाने के लिए, अधिक समानता के कारण क्या है? एक रूपता आ जाए, तो वहां पर क्या है? रूपक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण भी दिया गया है, मैया मैं तो चंद खिलौनो ले हो। चंद चंद उपमेय और उपमान खिलौना। ठीक है, दोनों में समानता के कारण क्या है? एक रूपता आ रही है, तो वहां पर क्या है? रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की संक्षिप्त परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रमुख रूप से आपको क्या बताया गया था? उत्प्रेक्षा अलंकार में जो कल्पना या संभावना दर्शाई जाती है। कब? यानी जब हम समानता दिखाने, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की जब कल्पना की जाती है या संभावना होती है, तब वहां क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए हमने पढ़ा था अभी कौन कौन से कुछ शब्द हैं। मनु है, तनु है, मानो है, जानो है, मन मानहु है, जानहु है, इस तरह के जो शब्द हैं वो आते हैं, या जान पड़ता है, इस तरह के शब्द आते हैं। संभावना के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहां देखिए, जान पड़ता है नेत्र देख, जान पड़ता है, तो इसके माध्यम से यहां जो कल्पना है वो दर्शाई गई है। जान पड़ता है नेत्र देख, बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम है जड़े। तो यहां नेत्र, बड़े बड़े नेत्रों की तुलना किसके साथ की जा रही है? नीलम के साथ, और समानता दिखाने के लिए जान पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह जो शब्द आ जाए, ये 4-5 जो मैंने आपको बताए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर प्रश्न नंबर 18 है, अतिशोक्ति अलंकार की संक्षिप्त परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब अतिशोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर, इसका अर्थ ही यही होता है। तो जब हम किसी बात को क्या है, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जाता है, तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहां वर्णन किया गया है, परवल पाक, परवल भी पक गए, फाट ही है गेहूं, और गेहूं भी फट गया विरह की आग के कारण। यहां अत्यधिक अतिशोक्ति का वर्णन किया गया है, तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां पर क्या है? असंभव को भी संभव दर्शाया जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अंतिम अलंकार देखिए, मानवीकरण अलंकार की संक्षिप्त परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये अलंकार बहुत आसान है, देखना भी बहुत आसान है। जब निर्जीव जो वस्तुएं हैं वो क्या है? मानव की तरह, यानी संजीव क्रियाकलाप करती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जो प्रकृति की जो चीजें हैं, जैसे बादल हैं, ठीक है, फूल हैं, पेड़ हैं, ये जब प्रकृति की तरह क्रियाकलाप करते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में बताया भी गया है, भी फूल हंसे, फूल का हंसना, कलियां मुस्काई, कलियों का मुस्कुराना, तो ये मानव की तरह क्रियाकलाप है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो इस तरह हमने अलंकार के बारे में पढ़ा, अलंकार की परिभाषा और अलंकार के जो उदाहरण हैं उसके बारे में हमने जो जानकारी है वो प्राप्त की। तो अलंकार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं।
और अच्छे से लर्न करने हैं। तो इस तरह हमने अर्थालंकार के विभिन्न भेदों के बारे में जाना। अब आप सबसे पहले जो स्पर्श बुक है, यानी जो लीड की जो बुक है, स्पर्श बुक के 8 नंबर पेज और स्पर्श बुक के 9 नंबर पेज हैं, पर हम आओ समझें, हम उनको समझते हैं और उसके बाद में जो रैदास के जो पदों की जो पंक्तियों में आए हुए जो अलंकार हैं उसको पहचान कर आपको नोटबुक में लिखनी है। तो देखिए कहाँ कहाँ रैदास के पदों में अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए जैसे जो पहला पद है उसमें, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये जो पद है, इस पद में एक तो पहली जो पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहां चंदन और पानी में अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा? चंदन और पानी की समानता दिखाने के लिए दो समान शब्दों की उपमेय में उपमान का भेद आरोप किया जा रहा है। तो यहां पर क्या है? रूपक अलंकार है। दूसरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन बन मोर, यहां भी उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जा रहा है, तो यहां भी रूपक अलंकार है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चंद चकोर, चंद्रमा की चकोर के साथ अभेद आरोप किया जा रहा है उपमेय में उपमान का, तो यहां पर भी क्या है? रूपक अलंकार का प्रयोग है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यहां भी रूपक अलंकार का प्रयोग है। अब जैसे चितवत चंद चकोरा, ये जो जैसे, अब जैसे जैसे शब्द आ जाए तो आपको पता है, जैसे आ जाए, सम आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। तो जैसे चितवत चंद चकोरा, तो वहां पर क्या है? उपमा अलंकार का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त जैसे सोन ही मिलत सुहागा, अब यहां भी जैसे आ गया, तो यहां भी रूपक अलंकार का प्रयोग है, और सॉरी उपमा अलंकार का प्रयोग है। आगे देखिए पद 2 में, ऐसी लाल तुझ बिन कौनू करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे। तो इस संपूर्ण पद में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें क्या है? असंभव को संभव दर्शाया गया है। तो इस पद में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है भी, जैसे वो मेरे जो आराध्य देव हैं वो ऐसे हैं भी, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हैं, और उनके माथे पर छत्रु धरे, राजा के मुकुट की तरह जो छत्र है वो धारण कर देते हैं। ठीक है, यहाँ वो कुछ ऐसे इस तरह जो आगे पंक्ति है, नीचू ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे, नीचे को भी ऊंचा कर देते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। ठीक है, और अंतिम पंक्ति में भी अतिशयोक्ति दर्शाई गई है, कहे रविदासु सुनु रे संतु, हरि जीव ते सबे सरे, भी हरि जी हैं तो सब कुछ वो संभव कर देते हैं। तो इस तरह हमने आज पहले तो कुछ प्रश्न किए, दैनिक समीक्षा की कुछ प्रश्नों की, वो प्रश्न भी आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। इसके अतिरिक्त हमने अलंकार के बारे में जाना, अलंकार की परिभाषा के बारे में जाना, और उनके उदाहरण भी हमने किए हैं। तो ये सभी आपको अलंकार के बारे में और जो प्रश्न रैदास के पद से संबंधित आए हैं वो आपको फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके बेटा।